नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आगरमालवा से, जहां नशा पीड़ितों के लिए काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया गया है। और साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां पीएचडी छात्रा ने प्रताड़ना से तंग आकर की आत्महत्या। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुरानी कृषि उपज मंडी से सभागार में एक महत्वपूर्ण आयोजन किया गया, जिसमें नशे से शिकार व्यक्तियों को आमंत्रित कर मेडिटेशन, चिकित्सीय परामर्श और मोटिवेशनल सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने उपस्थित जनों से संवाद करते हुए कहा कि नशा सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, ये आत्म नियंत्रण की कमी और जीवन के प्रति लापरवाही का परिणाम है। इससे मुक्ति केवल उपचार से नहीं, बल्कि मानसिक संकल्प और सामाजिक समर्थन से संभव है। हमें नशे के खिलाफ लड़ाई को व्यक्तिगत जिम्मेदारी की तरह लेना होगा। कार्यक्रम का संचालन रजनीश स्वर्णकार ने किया और अंत में सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा द्वारा आभार प्रकट किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोएट, एसडीएम मिलिंद ढोके, सीएसपी कुशवाहा, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, समाजसेवी व आमजन उपस्थित रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां पर बक्सवाहा थाना क्षेत्र के बमहोरी गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां 25 वर्षीय पीएचडी छात्रा ने एक युवक द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए पुलिस चौकी के सामने शव रखकर धरना दिया। परिजनों का आरोप है कि एक युवक छात्रा को फोन पर अश्लील हरकतें कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। इस संबंध में पुलिस को कोई आवेदन भी दिए गए थे। बता दें कि कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे मजबूर होकर छात्रा ने ये खौफनाक कदम उठाया है। ये घटना पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, जब लगातार शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार जैन, निवासी बमहोरी। आज जो घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में जानकारी देंगे। मेरी बेटी इंदौर में रह के अध्ययन करती थी, वहाँ पे पलाश में पथरिया और उसकी बहन हुई और उसके दोस्तों द्वारा उसको परेशान किया गया। कुछ समय पहले उसने घटनाक्रम बताया, बेटी को हमने घर बुला लिया। घर बुलाने के उपरांत उसके फ़ोन पे कॉल जो आते थे, ये पलाश पथरिया और उसके अन्य दोस्त थे, उनके फ़ोन मेरे फ़ोन पे आने लग गए। और वो कॉल कोई साधारण कॉल नहीं रहती थी, धमकी युक्त बातें होती थी। व्हाट्सएप मैसेज भी करे गए। इस संबंध में हमने 9/6/25 को बक्सवाहा थाना में आवेदन दिया। आवेदन देने के उपरांत एक हफ्ते कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद मैडम जी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा आ जाना, देखते हैं। तो मैं बेटी को लेकर फिर गया। उनने जो कुछ भी बयान वगैरह लिए हों, ये हमको कोई पता नहीं है। और बयान भी मैडम जी ने ज़बरदस्ती लिखवाए और हमें अंदर जाने नहीं दिया गया, न उसकी कोई वीडियोग्राफी हुई। उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन घटनाओं से कुपित होकर आज हमारी बेटी ने दोपहर 12 साढ़े 12 बजे। आपके अन्य परिजनों के आरोप भी हैं कि फ़ोन कॉल्स डिटेल्स निकालकर पुलिस कार्रवाई कर सकती थी, ऐसा किया क्या? पुलिस ने इस संबंध में कोई कार्रवाई हमारी नज़र में तो नहीं की। अगर कोई कार्रवाई करी गई होती तो आज ये घटना घटित नहीं होती। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो इसमें अपना न्याय चाहते हैं कि जिससे कोई अन्य बच्चियों के साथ ऐसी कोई किसी प्रकार की दुर्गति न हो, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उनको कठोर से कठोरतम दंड मिले। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जो ममीठा थाना क्षेत्र के खजुराहो रोड स्थित ग्राम टौरिया, टेकगंज और भूरा में हुई चोरी की घटनाओं के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी ललित शाकेवार और एसपी आगम जैन के निर्देशन में विशेष पुलिस टीम बनाई गई थी और आरोपियों की गिरफ्तारी पर 35,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने घटनास्थलों का निरीक्षण कर भौतिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाए और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में तलाश के बाद मुख्य आरोपी इदरीस खान, सुभाष तिवारी, चिन्हू कुशवाहा, केशु कुशवाहा, मोहित उर्फ मुखिया अनुरागी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी में प्रयुक्त 2 वाहन, हथियार, कारतूस, कटर और तकरीबन 22 लाख रुपए की चोरी की गई संपत्ति, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, मूर्ति और अन्य सामग्री शामिल है, बरामद की गई है। आरोपियों में ये खुलासा हुआ है जहां पर किराए पर 4 व्हीलर लेकर ये लोग आते थे और चोरी कर फरार हो जाते थे। उन्होंने छतरपुर समेत अन्य राज्यों में भी चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया है। चोरी की संपत्ति खरीदने वाले नवीन सोनी, रविंद्र सोनी की तलाश जारी है। एसपी अगम जैन ने सफल कार्यवाही के लिए पुलिस टीम को बधाई दी है। ये किस प्रकार की चोरियां और कितनी चोरियां पकड़ी गई, कितना मशरूम का जब्त हुआ है? विगत महीने में विशेषकर जून और जुलाई में बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी और हमारी टीम तभी से एक स्पेशल टीम बना करके उसमें सक्रिय थी, जिसमें कई थाना प्रभारी और हमारी टीम उसमें इन्वॉल्व थी और उसमें अंतर्राज्यीय गिरोह को ट्रेस करने में हमारी टीम को सफलता मिली है, जिसमें 35,000 रुपये के इनामी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इनका इस प्रकार से ऑपरेट करने का तरीका रहता था कि ये किराए के अलग अलग वाहन लेके आते थे ताकि किसी को शक न हो और उसके बाद में अलग अलग तरीके से कभी अंडरवियर पहनकर मैं ही सिर्फ जाकर के इस प्रकार से ये घटनाओं को अंजाम देते थे। तो हमारी टीम ने बहुत ही हिकमत अमली से, समझदारी से सूचना एकत्रित करके इस गिरोह को ट्रेस किया है, जिसमें 6 आरोपी जो हैं, इसमें कुछ लोग महोबा के रहने वाले हैं और कुछ छतरपुर ज़िले के भी रहने वाले हैं। इनसे 22 लाख से अधिक का माल बरामद हुआ है, जिसमें 2 4 व्हीलर हैं, हथियार हैं, कट्टा और अद्दी है और इनके पास से विंडोरिया सहित कारतूस भी मिले हैं और 8 लाख से अधिक का इसमें ज्वेलरी भी हमको मिली है। इसमें जिनको ये ज्वेलरी बेचते थे ऐसे 2 आरोपी अभी और बचे हुए हैं, जो कि नवीन सोनी और रविंद्र सोनी चंदला क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्हें भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और गिरोह का एक सदस्य और है, उसे भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही अभी कुछ बमीठा थाना क्षेत्र की चोरी हैं, जिस पर हमारी टीम कार्रवाई काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी उनमें भी हम उनको भी ट्रेस कर पाएंगे। सर, लोकल कोई कांटेक्ट होता था क्या रेकी करवाता हो? इसमें जैसे एक व्यक्ति जो है वो सरवई का रहने वाला है और वो पुराना क्रिमिनल है, पहले भी उसने पन्ना और छतरपुर क्षेत्र में घटनाएं की हैं। वो मुख्य रहा सुभाष तिवारी और बाकी लोग पूरी टीम बना करके इसको ऑपरेट करते थे। इसमें अन्य राज्य मतलब मुख्य रूप से यूपी के भी महोबा और बांदा क्षेत्र की कुछ घटनाएं ट्रेस होने की संभावना है। हमारी टीम उनकी एसओजी टीम से संपर्क में है और जल्दी उसका भी खुलासा होगा। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। शहडोल में पिछले 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और कई मार्गों पर आवागमन ठप हो गया है। नगर पालिका क्षेत्र के घरौला मोहल्ले में एक जर्जर मकान गिर गया। हालांकि मकान खाली होने से जनहानि नहीं हुई। सिंहपुर रोड पोंडा नाला मार्ग जल भराव से बंद हो गया, जबकि शहडोल रीवा हाईवे पर खराब सड़कों के कारण लंबा जाम लगा रहा, जिसे जेसीबी की मदद से हटाया गया। बता दें कि सीवर लाइन के लिए खोदी गई नालियों में वाहन फंसने की घटनाएं भी सामने आई। केशवाही मार्ग पर पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। पन्ना जिले के शाहनगर जनपद अंतर्गत ग्राम खमतरा में रविवार सुबह 10 बजे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोर की शोर रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में किशोर और किशोरियों ने भाग लिया। रंग बिरंगे पोस्टर और नारे लगाते हुए रैली के माध्यम से लोगों को किशोर स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति जैसे अहम विषयों पर जागरूक किया गया। रैली के उपरांत ग्राम पंचायत भवन में किशोर स्वास्थ्य संवाद एवं खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें हेल्थ वर्करों और शिक्षकों द्वारा किशोरों को स्वास्थ्य जीवन शैली और संतुलित आहार, व्यायाम, यौन स्वास्थ्य, मानसिक तनाव से निपटने के उपाय जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। हाँ जी, आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कैसा गया इसके बारे में बताएं। आज ग्राम खमतरा में एनएचएम के अंतर्गत आरकेएस के प्रोग्राम चलता है, जो कि किशोर किशोरियों के लिए चलाया गया है 10 साल से लेकर 19 साल तक। इसमें आशा कार्यकर्ता के अंतर्गत एक किशोर साथिया और एक किशोरी साथिया बनाए जाते हैं, जिनकी उम्र 10 साल से 14 साल से लेकर 17 साल के बीच की होती है। आरकेएस के 6 बिंदुओं पर काम करता है। पहला है पोषण, दूसरा है यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, तीसरा असंचारी बीमारियां, चौथा मादक पदार्थों का दुरुपयोग, पांचवा चोट हिंसा एवं लिंग आधारित हिंसा, छठा मानसिक स्वास्थ्य। इन विषयों के साथ हम आरकेएस के संचालित ग्राम में हर रविवार
पहले रविवार को, दूसरे रविवार को, चौथे रविवार को ग्राम पंचायत में रैली का आयोजन होता है। और जो साथिया होती हैं वो साथिया अपनी नियमित हर महीने के दूसरे रविवार को और चौथे रविवार को अपनी मासिक बैठक करते हैं, जिसमें से 10 साल से लेकर 19 साल के जितने ही बच्चे होते हैं वो सबको पूरे गांव में बुलाकर और एक अपनी बैठक करते हैं, जो आरकेएस के 6 बिंदु होते हैं इन पे। जी धन्यवाद। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।